लिस्ट वेरिफिकेशन। निर्वाचन अधिकारी की ओर से नागरिकों के नामांकन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी। पूरे राजस्थान में अपना जिला धौलपुर डिजिटलाइज में आया दूसरे नंबर पर, जिसकी जिला रैंक 25.75 इकाई है, जबकि बाड़ी पूरे 200 विधानसभा में चौथे नंबर पर आया, जिसमें 31.719 फॉर्म हुए डिजिटलाइज। धौलपुर न्यूज। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा एक व्यापक वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। ब्लॉक लेवल अधिकारियों के माध्यम से घर घर जाकर मतदाता नामांकन और वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्री निधि बीटी ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है और सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर ने स्पष्ट करते हुए सभी नागरिकों से कहा है कि ध्यान दें, पूरे देश में एक ही स्थान पर नाम होना चाहिए। मतदाता को कई स्थानों पर नामांकन बनाए रखने की अनुमति नहीं है। ये कार्रवाई निर्धारित तारीखों पर और सीमित अवधि में हो रही है, इसलिए ये धारणा गलत है कि तारीख बढ़ेगी। कृपया समय रहते कार्रवाई करें। यदि कोई नागरिक निवास स्थान से अलग किसी अन्य जगह रहता है, तो उसे अपने बीएलओ से तुरंत संपर्क करना चाहिए ताकि वह अपना फॉर्म प्राप्त कर सके। निवासियों से पूरी मदद और सहयोग की अपेक्षा की जाती है ताकि वेरिफिकेशन सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। 078 बाड़ी विधानसभा के उपखंडाधिकारी भगवत शरण त्यागी ने कहा कि यह वेरिफिकेशन भारत में लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हम हर नागरिक को यह अधिकार सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे मतदान करने में सक्षम हों, लेकिन इसके लिए उनका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज होना अनिवार्य है। हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस प्रक्रिया में पूरी ईमानदारी और स्वच्छता से भाग लें। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची में गलत जानकारी होने या जमा न होने की स्थिति में मतदान का अधिकार खतरे में पड़ सकता है। इसलिए निवासियों को अपने ब्लॉक के सहयोग से जल्द फॉर्म भरने और जमा कराने की जरूरत है। उपखंड अधिकारी बड़ी बहुशरण त्यागी ने विधानसभा बड़ी के समस्त नागरिकों को आह्वान करते हुए कहा है कि बीएलओ द्वारा दिए गए दोनों फॉर्म प्राप्त करें। दोनों फॉर्म पर फोटो और हस्ताक्षर लगाएं। मोबाइल नंबर, जन्मतिथि जैसी जानकारियां सही भरें। आवश्यकतानुसार महिला मतदाता के पिताजी या माताजी का 2002 का डिक्लेरेशन दें। फॉर्म को जमा करने के लिए समय पर बीएलओ को सौंपें। बाड़ी के नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल द्वारा बताया कि यह वेरिफिकेशन अभियान न केवल मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करेगा, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को भी बढ़ावा देगा। निर्वाचन अधिकारी और ब्लॉक की टीम इस दिशा में पूरी तत्परता से काम कर रही है। नागरिकों से यह आग्रह किया जाता है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करें और समय पर सहयोग दें, ताकि मतदान प्रक्रिया अधिक मजबूत और निष्पक्ष हो सके। आपको बता दें, बाड़ी विधानसभा में कुल 2,47,370 कुल मतदाता है, जहां पर एसआईआर का कार्य त्वरित एवं निरंतर गति से चल रहा है, जिसमें 261 बीएलओ लगाए गए हैं, जिसमें 2,47,322 फॉर्म पूरी विधानसभा में वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल 34.27 है। उपखंड अधिकारी बाड़ी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 308 मतदाताओं ने स्वयं अपने मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। पूरे राजस्थान में अपना जिला धौलपुर डिजिटलाइज में दूसरे नंबर पर आया है, जिसकी जिला रैंक 25.75 इकाई है, जबकि बाड़ी पूरी 200 विधानसभा में चौथे नंबर पर आया है, जिसमें 31.719 फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं। आपको बता दें कि धौलपुर जिले के कार्य की स्वयं चुनाव आयोग प्रशंसा भी कर चुका है। अतिक्रमण की भेंट चढ़ा राजमार्ग एवं फुटपाथ, बढ़ा रहा आमजन की मुश्किल। करौली न्यूज। करौली जिला मुख्यालय से होकर गुजर रहे हाईवे 30 इन दिनों अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका। रोड एवं फुटपाथ पर बाढ़ सी आई हुई है, जिसको जहां जगह मिल रही वहां फुटपाथ पर अवैध होटल व थड़ी ढकेल ठेला लगाकर बैठे हैं, जिससे राह चलते लोगों को फुटपाथ पर चलने को जगह नहीं है, जिसके कारण सड़क पर हर समय निकलने वाले वाहनों से दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। करौली के मासलपुर मोड़ चौराहे से लेकर गंगापुर मोड़ तक तो ये हालत बने हुए है कि फुटपाथ पर लोगों ने स्थायी अतिक्रमण कर फुटपाथ का मार्ग बिल्कुल बंद किया हुआ है। बस स्टैंड गुलाब बाग पर संचालित नामी रेस्टोरेंट और होटल वालों ने प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए जमकर अतिक्रमण किया हुआ है। हाईवे पर अवैध वाहनों, बस, ट्रक, जीप आदि का जमावड़ा रहता है, जिससे निकलने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा रोड पर ही मिस्त्री वाहनों को सही करते देखे जा रहे हैं, जिससे आधा रोड जाम रहता है। रोडवेज बस स्टैंड के गेट के दोनों तरफ अवैध बस एवं साधनों से जाम की स्थिति बनी रहती है
तथा रोड पर अवैध वाहनों से रोड एक्सीडेंट में कई लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। प्रशासन के करिंदे कार्यवाही के नाम पर जाकर नाश्ते पानी और सहयोग राशि पाकर कार्यवाही के नाम पर आंखें मूंद लेते हैं। फुटपाथ पर अवैध दुकानदारों से भी जिम्मेदार लोग मंथली लेते देखे गए हैं तथा रोड पर ठेला, ढकेल, सब्जी बालों से अवैध वसूली की जा रही है। करौली से धौलपुर महुआ होते हुए कई राज्यों के वाहनों का बड़ी संख्या वाहन बीच शहर से होकर निकलते हैं। गत चैत्र माह में कैला देवी के विशाल मेले को देखते हुए बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने शहर के मासलपुर मोड़ से लेकर गंगापुर मोड़ तक बड़ी संख्या में अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया था, परंतु उन्हीं के करौली कलेक्टर रहते हुए फिर से करौली के राजमार्ग अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। देखने लायक ये है कि प्रशासन कार्यवाही करता है या फिर मामला ठंडे बस्ते में रहता है। देख रहे हो फुटपाथों पे कितना अतिक्रमण हो रहा है। पैदल चलने को जगह नहीं है, रोड पर चलते तो साधनों का जमावड़ा लगा रहता है। रात्रि में देखेंगे तो आपको यहाँ रोडों पे बस खड़ी रहती है, मतलब पार्किंग सी बना रखी है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक डॉक्टरनी की मृत्यु हो गई थी ऐसी दुर्घटना में। इन ठेलों वालों से आए दिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। या तो इनको प्रशासन एक स्थायी जगह पर लगाए जिससे क्या है किसी को परेशानी नहीं हो। दूसरा, ये रोडों पर गाड़ी खड़ी है, इनकी व्यवस्था जरूर करवाएं सर, क्योंकि इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो मेरा तो आपसे और प्रशासन से यही निवेदन है कि कृपया करके इस परेशानी से राहत दिलवाने की कृपा करें। बसेड़ी तहसील से विशेष निमंत्रण समाचार। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी क्षेत्र के गांव रतनपुर में आध्यात्मिक माहौल से सराबोर करने वाली संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ परीक्षित ठाकुर प्रकाश सिंह परमार एवं अति प्यारी देवी द्वारा इस पावन अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं को सादर आमंत्रित किया गया है। कथा शुभारंभ रविवार 09 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक किया जा रहा है। इस दिव्य कथा का वाचन आचार्य पम कुलदीप कृष्ण जी महाराज, श्री रमन बिहारी सेवा संस्थान श्रीधाम वृंदावन द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक रस, भक्ति संगीत और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण ये कथा क्षेत्रवासियों के लिए एक सौभाग्य का अवसर है। भागवत कथा का समापन विशाल भंडारे के साथ रविवार 16 नवंबर 2025 को किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण बसेड़ी तहसील के प्रत्येक घर में से एक व्यक्ति का निमंत्रण है। बसेड़ी तहसील के सभी धर्म प्रेमी भक्तजन इस धार्मिक अनुष्ठान में पहुंचे और पुण्य लाभ प्राप्त करें। आयोजक परिवार ने सभी से अनुरोध किया है कि वे अपने परिजनों सहित कथा में सम्मिलित होकर इस पावन आयोजन को सफल बनाएं। एक दिवसीय आयोजित की महिला शिक्षक विचार गोष्ठी। करौली न्यूज। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा करौली द्वारा दाखा देवी बालिका माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में एक दिवसीय महिला शिक्षक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। प्रथम सत्र में हेमलता मीना ने संगठन में महिलाओं की प्रतिनिधित्व भूमिका पर चर्चा की। द्वितीय सत्र में मीना गुप्ता ने वीरांगना रानी अब्बक्का देवी के जीवन, शासन व्यवस्था और सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। तृतीय सत्र में महिला शिक्षकों की शैक्षणिक समस्याओं और समाधान पर खुली चर्चा हुई। कार्यक्रम में जिला महिला सचिव अर्चना अग्रवाल, महिला उपाध्यक्ष निधि मित्तल सहित कई शिक्षिकाओं ने अपने विचार रखे। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ली अपराध समीक्षा बैठक। करौली न्यूज। गृह, मत्स्य, पशुपालन एवं प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध समीक्षा बैठक ली। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों को सख्ती से लागू करने, आमजन को त्वरित न्याय दिलाने तथा पुलिस पर जनता का विश्वास बढ़ाने और अपराधियों में भय का माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक से पूर्व मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और एसपी लोकेश सोनवाल ने पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। मंत्री ने नवनियुक्त पुलिस अधिकारियों से क्षेत्रों की अपराध स्थिति की जानकारी ली और संगठित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। बैठक में करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज मीना, एसपी लोकेश सोनवाल, एसपी गुमनाराम तथा विभिन्न थानों के अधिकारी उपस्थित रहे। में जनजातीय गौरव कार्यक्रम में भाग लिया, क्या संदेश दिया इसके माध्यम से? देखिए, पूरे देश में आज 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया। भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती समारोह भी है।
और इन 150 वर्षों में भगवान बिरसा मुंडा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम लोग सीख कर कितना आगे बढ़ पाए, इसका चिंतन भी किया जाए। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दिन कथा वाचक आचार्य विजय राम कौशिक महाराज ने महाराज कंस वध, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, उद्धव गोपी संवाद और परीक्षित मोक्ष जैसे दिव्य प्रसंगों का किया भावपूर्ण वर्णन। धौलपुर न्यूज। दारा सिंह नगर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कथा वाचक आचार्य विजय राम कौशिक महाराज ने महाराज कंस वध, रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, उद्धव गोपी संवाद और परीक्षित मोक्ष जैसे दिव्य प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कथा की शुरुआत आयोजक नंद किशोर रावत व मिथिलेश रावत सहित समिति के सदस्यों द्वारा भागवत पूजन से हुई। आचार्य ने वृंदावन की रासलीला के माध्यम से प्रेम और भक्ति का संदेश दिया तथा कंस वध को धर्म की विजय बताया। सुदामा चरित्र और रुक्मिणी विवाह के उल्लासपूर्ण वर्णन ने श्रद्धालुओं को भावुक व आनंदित किया। अंत में परीक्षित मोक्ष प्रसंग और आरती के साथ कथा दिवस का समापन हुआ, जहां भक्तों ने फूल वर्षा कर जयकारे लगाए। बाड़ी की समस्याओं से रूबरू हुए नवागत थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा। बाड़ी की अहम समस्याओं के बारे में ली अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की बैठक। बाड़ी न्यूज। बाड़ी कोतवाली का नवागत थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने चार्ज संभालने के पश्चात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मैंने बाड़ी शहर का निरीक्षण किया है, जिसमें सबसे अहम जो समस्याएं हैं उनमें प्रथम रूप से ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है, साथ ही अतिक्रमण भी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जाम की समस्या रहती है, जिसके लिए हमने एक मेजर प्लान बनाया है। इसके तहत बाड़ी शहर के संपूर्ण बाजार, जिसमें सीताराम बाजार में स्थित मदरसा चौराहा, रामू हलवाई तिराहा, बच्चन पैलेस तिराहा, बसेड़ी बस स्टैंड तिराहा, भारद्वाज मार्केट तथा महाराजा बाग चौराहा पर ट्रैफिक व्यवस्था खराब दिखी है, जिसके तहत हमने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की एक बैठक ली। उनको शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही है उसको दुरुस्त करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नवागत थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने आगे बताया, दूसरी समस्या शहर में जितने भी ट्यूशन केंद्र चल रहे हैं उनमें असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की घटनाएं सुनने को मिली है। साथ ही पुराना बाजार से लेकर माध्यमिक गर्ल्स विद्यालय तक विशेष असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिसके लिए हम दोनों समय ट्यूशन केंद्रों के बाहर सादा वर्दी में गश्त नियमित रूप से कराएंगे। अंत में उन्होंने एक शहर की जो विशेष समस्या है उसके बारे में बताया। युवा जन नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उन पर भी शिकंजा कसकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के आदेशानुसार मैंने बाड़ी HSHO ज्वाइन किया है और बाड़ी में कस्बे में गश्त के दौरान जो मोटी मोटी चीज़ें और जन सामान्य से बात करने के बाद जो समझ में आई है वो कुछ इस तरह की हैं कि भाई यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू है। जो दिन में एक्चुअली जो लोडेड वाहन है उनकी एंट्री एक फिक्स टाइम पे करने का कार्य योजना बनाई है, जिससे कि यहाँ पे अनावश्यक रूप से लोडेड वाहन ना खड़े हों। इसके अलावा सीताराम बाजार और मस्जिद के सामने कुछ ठेल ढकेल इस तरह की लगती हैं। कुछ दुकानदार दुकानों के सामने ठेल ढकेलों को लगवा देते हैं, जिससे रास्ता कंजस्टेड हो जाता है और ट्रैफिक की समस्याएं जन सामान्य को होती हैं। इस संबंध में हम ट्रैफिक इंचार्ज बाड़ी और हम पुलिस जाब्ते के साथ बाज़ार में निकले हैं, कुछ समझाइश की है और उन लोगों को पाबंद भी हिदायत की है कि भाई अपनी दुकानों के सामने इस तरह के ठेले ढकेले ना लगवाएं। इसके साथ साथ कुछ भारद्वाज मार्केट चौराहा से गर्ल्स स्कूल और ये इस तरह के कुछ सामान के ट्रक्स हैं, उनको भी एक निर्धारित समय दे दिया जाएगा, जो अपने निर्धारित समय पे ही वो सामान वहाँ पे उतारें, जिससे अनावश्यक व्यवधान ना हो। कुछ रामू हलवाई और अपने बसेड़ी बस स्टैंड के पास का ट्रैफिक है उसको भी दुरुस्त कराएंगे। इसके अलावा महिला और बच्चियों की सुरक्षा के संबंध में जहाँ भी ट्यूशन संस्थान हैं या कोचिंग या स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी सुबह शाम जब भी उनका आना जाना रहता है उस समय भी सादा वस्त्रों में या वस्त्रों में हमने गश्त के कार्य योजना प्लान की है। इसके साथ साथ ही वर्किंग डेज में जो बैंक ATMs हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जहाँ महत्वपूर्ण क्राउडेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी गश्त व्यवस्था को दुरुस्त कराएंगे। इस बाबत कार्य योजना बनाई जा रही है। अच्छा, इसमें सुनने में आया है कि ये जो बाड़ी शहर के और भी ये सुबह शाम की जो पहले गश्त होती थी,
तो आपसे अपेक्षा कराएंगे गश्त निरंतर बराबर रहेगी? बिल्कुल निरंतर है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के भी निर्देश हैं। संध्याकालीन गश्त में हम स्वयं रहते हैं। इसके साथ साथ रात्रि गश्त निरंतर जारी है, जितना भी उपलब्ध संसाधन और जाप्ता है उनसे। इसके साथ साथ ही कुछ जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ संचालित हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरमथुरा कस्बे के खरी वाले हनुमान मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन, हजारों की संख्या भक्तों ने पाई प्रसादी। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे के खरी वाले हनुमान मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अन्नकूट का आयोजन सर्व समाज के सहयोग से किया गया। अन्नकूट के आयोजन की तैयारी आज सुबह से ही शुरू हो गई। साथ ही मंदिर में आकर्षक झांकी सजाई गई। इसके पश्चात हलवाई अन्नकूट प्रसादी बनाने में जुट गए। दोपहर प्रसादी तैयार होने पर पहले हनुमान जी महाराज को अन्नकूट प्रसादी का भोग लगाया गया और इसके पश्चात सभी को अन्नकूट प्रसादी वितरित की गई। हजारों की संख्या में भक्तगण प्रसादी लेने के लिए बाबा मंदिर पहुंचे। प्रसादी में चावल, बाजरा, पापड़, खीर सहित अन्य पकवानों का वितरण किया गया। इस दौरान भक्तजनों ने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना और आरती की और परिवार में सुख शांति और समृद्धि की मनौती मांगी। इसके बाद सभी ने पंगत में बैठकर कड़ी बाजरे की प्रसादी का आनंद लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर न्यूज। आंगई थाना पुलिस ने मुंडपुरा मोड़ पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पत्थर से भरी बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की और चालक विजय, निवासी कहारपुरा, धौंध को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल राकेश कुमार की टीम ने ट्रैक्टर को रोका, जिसमें पत्थर के ब्लॉक भरे थे। चालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और अवैध खनन से पत्थर ले जाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर मालखाना भेज दिया है। आरोपी से अवैध खनन नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी है। जयपुर डिस्कॉम आपके द्वार कार्यक्रम से पहले राजाखेड़ा उपखंड में अवैध बिजली उपयोग के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम आपके द्वार कार्यक्रम से पहले राजाखेड़ा उपखंड में अवैध बिजली उपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अभियान में 3 टीमों ने मिलकर 350 अवैध जंपर हटाए, 21 वीसीआर भरे और करीब 4.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देश पर सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने अलग अलग क्षेत्रों में टीमें भेजी। राजाखेड़ा कस्बे में 120 अवैध केबल हटाकर 8 वीसीआर भरे गए। ग्रामीण क्षेत्र में 110 केबल हटाकर 4 वीसीआर भरे गए, जबकि मुरैना क्षेत्र में 120 केबल हटाकर 9 वीसीआर भरे गए। अभियंता तिवारी ने लोगों से अवैध कनेक्शन न लगाने और सुरक्षित ढंग से बिजली उपयोग करने की अपील की। साथ ही बताया कि ऑपरेशन उजाला के तहत तुरंत घरेलू कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं तथा पात्र उपभोक्ता मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल मुफ्त लगवा सकते हैं। शहर की खस्ताहाल सड़कों पर 2 महीने की देरी के बाद आखिरकार हुआ पैचवर्क शुरू। धौलपुर न्यूज। शहर की खस्ताहाल सड़कों पर 2 महीने की देरी के बाद आखिरकार पैचवर्क शुरू हो गया है। बारिश के दौरान 12 किलोमीटर सड़क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी समय पर काम शुरू नहीं कर सका। दीपावली के बाद पैलेस रोड पर गिट्टी और डामर डालकर गड्ढे भरने का काम शुरू हुआ। पीडब्ल्यूडी ने 80 लाख रुपए के पैचवर्क के लिए 5 अगस्त को टेंडर तो निकाला था, लेकिन पहली फर्म ने काम शुरू नहीं किया, जिससे विभाग को दोबारा टेंडर निकालने पड़े। इसके बाद 25 लाख रुपए के पहले चरण का काम नई फर्म को सौंपा गया। देरी का खामियाजा जनता को उठाना पड़ा। कई जगह हादसे बढ़े और राहगीर घायल भी हुए। अब विभाग का दावा है कि जल्द ही पूरी 12 किलोमीटर सड़क दुरुस्त कर दी जाएगी। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर बाड़ी पुलिस ने शनिवार देर रात शहर में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। 20 दुपहिया और चौपहिया वाहनों के काटे गए चालान। हेलमेट पहनकर सुरक्षित यात्रा करने की दी हिदायत। बाड़ी न्यूज। जिले में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर पुलिस ने शनिवार देर रात बाड़ी शहर में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों, टाउन चौकी क्षेत्र, महाराज बाग सर्किल और बसेड़ी रोड पर पुलिस टीमों ने आकस्मिक चेकिंग की।
अभियान के दौरान ट्रैफिक इंचार्ज टीआई गोविंद सिंह ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले कुल 20 दुपहिया और चौपहिया वाहनों के चालान काटे गए। कई दुपहिया चालक बिना हेलमेट मिले, जिन्हें नियमों का महत्व समझाते हुए भविष्य में हेलमेट पहनकर सुरक्षित यात्रा करने की हिदायत दी गई। पुलिस ने कहा कि लगातार हो रहे वाहन जांच अभियानों का उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चेकिंग के दौरान टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। शहर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया। गांधीपाड़ा स्थित राधा बिहारी मंदिर और सुनार गली स्थित भैरव बाबा मंदिर में अन्नकूट महोत्सव में हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। बड़ी न्यूज। शहर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गांधीपाड़ा स्थित राधा बिहारी मंदिर और सुनार गली स्थित भैरव बाबा मंदिर में आयोजित इस धार्मिक उत्सव में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। दीपावली की पड़वा से शुरू हुआ अन्नकूट महोत्सव अब शहर में लगातार जारी है और यह क्रम बसंत पंचमी तक चलेगा। शहर की सुनार गली स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर के भगत पुजारी सुग्रीव गिरी ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष मंदिर के श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के सहयोग से किया जाता है। इस अवसर पर कढ़ी, चावल, बाजरा और विभिन्न सब्जियों का मिश्रण तैयार कर बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मण जी, जति जी, हनुमान जी, माता रानी व भोले बाबा को अर्पित किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। आयोजन में आकाश बंसल, विशाल सोनी, कामेश सोनी, पवन पोद्दार, भोले मंगल और पार्षद शैलेंद्र सोनी सहित कई लोगों का सहयोग रहा। तो वहीं गांधीपाड़ा स्थित राधा बिहारी मंदिर में भी अन्नकूट महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ ठाकुर जी और राधा रानी को अन्नकूट भोग अर्पित किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को पंगत प्रसादी के रूप में भोजन वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में पुजारी शिवशंकर दिघर्रा और कई भक्तों ने सहयोग किया। शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 22 वर्षीय सत्य कपूर की हुई मौत। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सागरपाड़ा के पास शनिवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से 22 वर्षीय सत्य कपूर की मौत हो गई। वो यूपी में मजदूरी करता था और हाल ही में घर लौटा था। गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे सेपू केंथरी टोल प्लाजा पर। डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा का प्रधान व विप्र सेना के पदाधिकारियों ने किया अभूतपूर्व स्वागत। सेपू न्यूज। राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सेपू केंथरी टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा का स्वागत किया गया। इस मौके पर सेपू प्रधान दुष्यंत बघेल, विप्र सेना जिलाध्यक्ष अजयकांत शर्मा, राम प्रकाश शर्मा, राज सिंह परमार सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का सड़क मार्ग से ग्वालियर पहुंचने का है कार्यक्रम। इस मौके पर ग्राम पंचायत क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जन समस्याओं को लेकर विप्र सेवा के जिला अध्यक्ष अजयकांत शर्मा ने शनिवार को मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से पीडब्ल्यूडी की वो सड़क शामिल है जो केंद्रीय सड़क से गांव की ओर जाती है और लंबे समय से खराब स्थिति में है। इसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही राशन कार्ड से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए, जिनमें कई गरीब परिवारों को पात्रता होते हुए भी नियमित राशन नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत में नाले की गंभीर समस्या का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन प्राप्त करते हुए डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि यह ग्राम पंचायत उनके लिए विशेष है और इसे पूर्व में भी वह सम्मानित कर चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क, राशन वितरण और नाले की समस्या सहित सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।